See this verse in Proverbs chapter 15. इस वचन को देखिए, नीति वचन उसका 15 अध्याय, Proverbs in chapter 15 and नीति वचन उसका 15 अध्याय, verse 3. नीति वचन 15:3। The eyes of the Lord are in every place, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, watching the evil and the good. वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। To live recognizing that, इस बात को पहचानते हुए हम जीवन जिए। Lord, प्रभु, when I am alone at home जब मैं अपने घर पर अकेला हूँ, with my wife and with my husband, मेरे पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ, you're watching me तू मुझे देख रहा है, just like you're watching me when I'm in the midst of other believers in the church. बिल्कुल जैसे तू मुझे तब देखता है जब मैं दूसरे विश्वासियों के बीच में होता हूँ कलीसिया में। And if I always speak kindly to my husband and wife on Sunday mornings in the presence of other believers in the church, और अगर संडे के दिन सुबह दूसरे विश्वासियों के सामने मैं अपने पत्नी से बहुत ही भलाई से बात करता हूँ, बहुत ही अच्छाई से बात करता हूँ, तो I'm going to speak exactly like that when there's nobody else at home but you. मैं उस अपने पत्नी से वैसे ही बात करूंगा जब घर पर और कोई विश्वासी नहीं है पर तू वहां है प्रभु। Why not try that for this year? इस साल हम इसकी क्यों ना कोशिश करें That there'll be no difference in the kindness with which you speak to your family members in the presence of others, कि हमारे बर्ताव में कोई अंतर नहीं होगा कि जब दूसरे लोग उपस्थित होते हैं उस समय जब हम अपने परिवारजनों के साथ जिस प्रकार से बात करते हैं, as it'll be when you're at home बिल्कुल वैसे ही होगा जब आप घर में होंगे and there's nobody present but और the Lord. उस समय प्रभु के अलावा कोई और घर पे नहीं होगा। आप बिल्कुल वैसे ही बात करोगे, Because the eyes of the Lord in every place, क्योंकि परमेश्वर की आंखें हर जगह है, watching the evil and watching the good. वो बुरे भले दोनों को देखता है। He doesn't come down and frighten us when we speak rudely. वो नीचे आकर हमें डराता नहीं जब हम बहुत ही रूडली या बहुत ही कठोरता से किसी से बात करते हैं। He's just watching it, वो केवल उसे देख रहा है, silently watching it. चुपचाप वो चीजों को देखता है। Well, there's no doubt about it. इसके बारे में कोई शक नहीं, Watching it all the time. वो हर समय देख रहा है And one day we'll be rewarded और एक दिन हमें प्रतिफल मिलेगा according to how we have lived. हम जिस प्रकार जीवन जिए उसके अनुसार। So it's a wonderful thing to say, Lord, you're watching me all the time. और ये एक अद्भुत तरीका है जीने का, ये कहकर कि प्रभु तू मुझे निरंतर देखता है। That's not a life of tension. ये एक तनाव का जीवन नहीं है, It's a life of rest ये एक विश्राम का जीवन है, and peace. शांति का जीवन है। It's like having Jesus actually living in your house. मानो यीशु मसीह खुद आपके घर में रह रहा होगा। How would you speak to others तब आप दूसरों से कैसे बात करते? if Jesus was physically living in your house? अगर यीशु मसीह शारीरिक तौर पर आपके घर में होता तो, घर में आपके साथ रहता तो। That's what it means to have the eyes of the Lord upon you. यही मतलब है कि परमेश्वर की आंखें आप पर होना, आप पर लगी रहना। Say, Lord, you're all the time, you're watching me. कहिए प्रभु निरंतर आप मुझे देख रहे हो। That's the way I want to live the whole of this year. ऐसे ही मैं इस पूरे साल में जीना चाहता हूँ। Wherever I am, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, when I'm tempted to get angry, जब मैं प्रलोभित होता हूँ गुस्सा करने के लिए, I want to recognize your eyes are here right now with me. मैं यह पहचानना चाहता हूँ कि आपकी आंखें अब मुझ पर इस समय लगी हुई है। The thing is, if we seek to live like that, बात यह है कि अगर हम इस प्रकार से जीवन जीने की कोशिश करें तो, या उसकी खोज करें तो, you will also find He's there with you in the time of trouble. आप ये भी देखोगे कि समस्या के समय भी परमेश्वर आपके साथ होगा। When you're in need, जब आप जरूरत में हो, or to fulfill a task God gives you. For example, या ऐसा काम पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। one उदाहरण के तौर of पर the tasks God has given me एक काम जो परमेश्वर ने मुझे दिया है is to preach God's word. वो है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। I am standing in pulpits so many times in a week मैं एक हफ्ते में कई बार खड़ा होता हूँ परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए, in different places. अलग अलग जगहों पर। And I really long that the Lord will be with me when I stand there. और मेरी वाकई ये लालसा है कि जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा रहूं तो प्रभु मेरे साथ हो Every time हर समय। I say, Lord,
what's the use of my standing in a pulpit if you're not standing next to me? मैं कहता हूँ प्रभु किसी पुलपिट में जाकर मेरे खड़े होने का क्या ही अर्थ है अगर तू मेरे साथ वहां खड़ा नहीं है तो, And giving me the words to say to needy people. और मुझे वो शब्द नहीं देता जो मैं जरूरतमंद लोगों को दे सकूं. I'll just get up there and air my views and maybe get some honor. अगर तू नहीं होगा तो मैं वहां खड़ा होकर अपनी राय बताऊंगा और शायद लोगों से कुछ आदर प्राप्त करूंगा. I'm not interested in that. मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं. I don't want to impress people. I want to bless them and help them. मैं लोगों पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं डालना चाहता, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं, उनको आशीष देना चाहता हूं. I can't do that unless you're there. मैं ये तब तक नहीं कर सकता जब तक तू वहां है. And if I seek to live under His eyes all the time, और अगर मैं निरंतर परमेश्वर के आंखों के अधीन जीवन जीने की कोशिश करूं तो then He'll be with me फिर वो मेरे साथ होगा when I stand in a pulpit too. जब मैं किसी पुलपिट में भी खड़ा रहूंगा. He'll be with me when I face some trying situation where I don't know what to do. जब एक बहुत कठिन परिस्थिति का मैं सामना करता हूं और मैं नहीं जानता क्या करना है, तब वो मेरे साथ होगा. His eyes will be upon me. उसकी आंखें मुझ पर लगी होगी. He'll give me words to encourage me and comfort me. And when वो मुझे शब्द देगा, वचन देगा जो मुझे प्रोत्साहित करेंगे और सांत्वन देंगे. needy people come to you, जब जरूरतमंद लोग आपके पास आते हैं, He'll give you words to give to them. वो आपको शब्द देगा जो आप उनको दे सको. So seek to live conscious of the eyes of the Lord upon you. और इसलिए ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए जहां आप जानते हो या इसका एहसास रखते हो कि परमेश्वर की आंखें आप पर लगी है All the time. निरंतर. It won't happen overnight. ये कोई रातों रात नहीं होगा. You know, you can hear something now and you can be stirred up and say, that's how I'm going to live. और अब कुछ सुनकर आप बिल्कुल अंदर से आपकी भावना आती है कि हाँ मैं आज से इसी प्रकार से जीने वाला हूँ. Don't get discouraged if you forget it in a few days. Say, Lord, I'm determined to get there. निराश मत हो जाइए अगर कुछ दिनों बाद आप ये भूल जाते हो. ये कहिए कि प्रभु मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे वहां तक पहुंचना है. It didn't happen to me overnight. मेरे साथ ये रातों रात नहीं हुआ. But little by little by little by little, over a period of not days but years, धीरे धीरे करके कुछ दिनों में नहीं बल्कि कुछ वर्षों में became more and more real to me. मेरे लिए ये सत्य ज्यादा वास्तविक हो गया In the presence of the Lord, कि परमेश्वर की उपस्थिति में the eyes of जीना the Lord upon me. और परमेश्वर की आंखें मुझ पर लगी होना It's the best way you can ever live. ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है आपके जीने का. Let's seek to live like that throughout the year. आइए हम यत्न करें कि हम पूरे साल में ऐसे ही जीवन जिए. I want to show you another verse in 2 Chronicles in chapter 7. मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूँ, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय. In this connection, इसी संबंध में. you know, here was a temple that Solomon had built. यहाँ एक मंदिर था जिसका निर्माण सुलेमान राजा ने किया था. And by the way, the plan for this temple was not given to Solomon. और इस मंदिर को कैसे बनाया जाए इसकी योजना सुलेमान को नहीं दी थी. It's a very interesting thing that we see that the world knows Solomon as the wisest man that ever lived. और बहुत दिलचस्प बात है कि इस संसार में लोग जानते हैं कि सुलेमान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था जो कभी इस पृथ्वी पर था. But in 1 Chronicles 28 and verse 19, David said, the plan was given to me by the Lord. पर पहला इतिहास 28 अध्याय उसके 19 वचन में दाऊद कहता है इस मंदिर को बनाने की योजना जो परमेश्वर ने मुझे दी थी कि मैं उसे कैसे बनाऊं. 1 Chronicles 28:19. पहला इतिहास 28 अध्याय 19 वचन. The Lord gave me the pattern for the temple and he explained to Solomon in 1 Chronicles 28 verse 11. और परमेश्वर ने किस प्रकार से मंदिर बनाया जाए ये दाऊद को बताया और दाऊद ने सुलेमान को ये समझाया 11वें वचन में. पहला इतिहास 28:11. David gave Solomon the plan which the Lord had given him. और दाऊद ने सुलेमान को वो योजना दी कि जो परमेश्वर ने दाऊद को दी थी. All types of things, you know, even for the verse 14 for the utensils and spoons and for, can you imagine telling the wisest man in the world what type of spoons you should have in the house? और सब प्रकार की चीजें, किस प्रकार के चम्मच होंगे, किस प्रकार के वो कटोरे होंगे. क्या आप कल्पना करके देख सकते हो कि सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है इस संसार का उसको बताना कि किस प्रकार के चम्मच होने चाहिए. The Lord. What is the difference between Solomon and David? One thing. सुलेमान और दाऊद में क्या ही अंतर है? एक ही चीज का अंतर था. Solomon had a clever mind.
David is a man after God's own heart. सुलेमान के पास एक चतुर बुद्धि, चतुर दिमाग था, पर दाऊद एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। God's plan is not revealed not to the one who's got a clever mind, but to one who's got a good heart. परमेश्वर की योजनाएं उस पर प्रकट नहीं होती जिसके पास बहुत ही एक होशियार दिमाग है, चतुर दिमाग है, बल्कि जिसका हृदय शुद्ध है। Don't be discouraged if you don't have a good mind, और इसलिए निराश न होना अगर आपके पास एक अच्छा दिमाग नहीं है तो। clever mind like Solomon. एक चतुर दिमाग नहीं है सुलेमान की तरह। You can have a good heart like David. Be a दाऊद के समान एक अच्छा हृदय आपका हो सकता है। man after God's own heart. परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बने। That's the one to whom God revealed the plan. वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने वो योजना जिस पर प्रकट की। Even today, He reveals His plans not to the clever. आज भी वो अपनी योजनाएं उन होशियार लोगों पर, चतुर लोगों पर प्रकट नहीं करता, But to those who have humble hearts like a child, Jesus said, पर जिन लोगों के हृदय नम्र होते हैं बालक के समान, यीशु ने कहा, I thank you, Father, you have hidden these things from the clever and the intelligent. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता कि तूने होशियार बुद्धिमान लोगों से इन चीजों को छिपा रखा है You revealed them to babes who और got बालकों पर यह प्रकट किया है, a humble heart. जिन बालकों के पास एक नम्र हृदय होता है। I believe all of us understand, we are all clever, we understand everything that's said in the pulpit. मैं विश्वास करता हूँ हम सब बुद्धिमान हैं, इस पुलपिट से जो भी कहा जाता है हम सब समझते हैं, But the ones who are gripped in this church are the ones who got a humble heart. पर इस कलीसिया में वही लोग इस सत्य से जकड़े जाते हैं जिनका हृदय नम्र है। That I know for sure, and I've ये मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ seen it through the years. और कई वर्षों में मैंने इसे देखा भी है। And those who don't have a humble heart, well, one day or the other they fall away. और जिनका एक नम्र हृदय नहीं होता, किसी ना किसी दिन वे यहाँ गिर जाते हैं। It may take years, but they'll fall away one day. शायद बहुत साल लग जाएंगे पर वो गिरकर दूर चले जाते हैं। So 2 Chronicles 7, after Solomon had built this temple exactly according to the plan that David gave him, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने दाऊद को जो योजना दी थी और दाऊद ने सुलेमान को बताई, the Lord gave him a promise. It says, and God appeared to Solomon at night, verse 12. परमेश्वर ने सुलेमान को एक वायदा दिया। 12वां वचन कहता है यहोवा ने रात को उसे दर्शन दिया। 2 Chronicles 7:12. दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 12वां वचन, He said, I've heard your prayer and chosen this place for myself. उसने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और स्थान को अपने लिए अपनाया है। And he said, my eyes, verse 15, will be open and my ears attentive to the prayer offered in this place. My 15 वचन, अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। eyes will be there. My eyes, verse 16, last part, and my heart will be upon this house perpetually. 16वां वचन का अंतिम भाग, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। But verse 19, if you turn away, forsake my commandments, then you will become a proverb and a byword, verse 20, among people. 19 वचन, परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को त्याग दो, तो 20 वचन, तुम्हारा जो तुम देश देश के लोगों के बीच एक नामधराई और एक ऐसे उपमा बन जाओगे। And people will pass by and say, why did this happen to this brother? और लोग वहां से यहाँ जाकर कहेंगे कि इस भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ। Verse 21. 21 वचन, Because they took advantage of God and forsook him क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का फायदा उठाया और उसे त्याग दिया and began to worship other gods. और दूसरे देवताओं की वे आराधना करने लगे। Other things became more important in their life than Jesus Christ. उनके जीवन में यीशु मसीह को छोड़ दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई। That can happen. ये हो सकता है, But God's promise is, I want to keep my eyes upon you all the time. पर परमेश्वर का वायदा यह है कि मैं निरंतर अपनी आंखें तुम पर रखना चाहता हूँ। And we know the story of Israel, how they disobeyed and God kept his word and punished them. और हम इस्राएल की कहानी जानते हैं कैसे इस्राएल ने अनाज्ञाकारिता दिखाई और परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया।